Hello dosto, welcome back to Curious Shariff for another exciting video. So today we are going to discuss and predict India's probable squad for upcoming March AFC Asian Cup qualifier match against Bangladesh. As we all know, Bangladesh ने तो अपनी जो probable squad है वो अनाउंस कर दी है, बट नाउ लेट्स सी मनोलो मार्केस की प्रोबेबल स्क्वाड क्या होगी एंड कौन कौन से ऐसे यंगस्टर है कि जिनको भाई पहली बार नेशनल टीम में कॉल अप आ सकता है इन दिस रियली क्रूशियल मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। बिफोर वी स्टार्ट दी प्रिडिक्शन लेट मी क्लेरिफाई टू थिंग्स। एक तो डेफिनेटली वी विल कंसिडर कि भाई प्लेयर का ओवरऑल सीजन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, नॉट जस्ट ओनली स्टेट्स बट इम्पैक्ट कैसा है उनका टीम में और उसके स्किल सेट और किस तरह के गोल या फिर किस तरह की उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो हम ज़रूर यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एंड दूसरी चीज़ कि मनोलो मार्केस के अंडर अभी तक हमने जो 4 मैचेस खेले हैं उसमें कौन से प्लेयरों ने इंटरनेशनल लेवल पे ओवरऑल अच्छा किया था, चाहे भले ही उनका आईएसएल का सीजन थोड़ा सा एवरेज जा रहा हो, बट अगर पिछले 3-4 मैचेस में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा किया है देन मनोलो मार्केस शायद उनको भाई कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई पूरी की पूरी नई स्क्वाड उतार देंगे या फिर जो अभी आईएसएल में जो अच्छा कर रहे हैं उनको सारों को पिक कर लेंगे, क्योंकि एक आपकी कंटिन्यूटी, एक आपका कोर ग्रुप भी आपको चाहिए जहां पे ऑब्वियसली आप कंसिडर करेंगे कि भाई पिछले 3-4 मैचेस में इंटरनेशनल कैसा परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें कंसिडरेशन में होगी। यंगस्टर भी मौका मिलेगा बट इट जस्ट नॉट ओनली अबाउट द करंट फॉर्म, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गोलकीपर्स एंड आई थिंक गोलकीपर्स में तो मेरे को लगता है कि अब विशाल केथ ने इस सीजन ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है, आई डोंट थिंक सो कि मनोलो मार्केस उसको किसी भी एंगल से अब इग्नोर कर सकते हैं। चाहे वो स्टेट्स उठा के देख लीजिए, ही हैज दी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेव्स 82%, 14 क्लीन शीट्स है, हाईएस्ट है। आप देखिए सेकंड प्लेस पे फुटबॉल एचएम और वो सब है, उसकी 6-7 है, सो आधी क्लीन शीट्स उनकी वहां पे है। सो नो वन इज you can say catching up in terms of the any aspect. So definitely I think Vishal Keth is you can say 100% deserve that spot, not only in squad बट मेरे को लगता है कि भाई स्टार्टिंग 11 के लिए भी वो उतने ही यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि श्योरिटी के साथ या फिर एक स्ट्रॉन्ग केस अपना वहाँ पे रख रहे हैं। सो डेफिनेटली विशाल केथ विल बी इन दिस स्क्वाड। अब जो बाकी 2 गोलकीपर है वहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस 2 गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह संधू एंड अमरिंदर सिंह, उनका ओवरऑल सीजन मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है फैंस की उस हिसाब से नहीं गया है, या फिर विशाल केथ का जैसा जा रहा है वैसा नहीं गया, बट ओवरऑल उनका भी ठीक ठाक सीजन रहा है। यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू का स्टार्ट अच्छा हुआ था, अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है। अमरिंदर सिंह का ओवरऑल बैलेंस वाला सीजन चला है, तो ये सिनारियो है। एंड गुरप्रीत सिंह संधू आई थिंक वन ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम ऑल्सो, सो मेरे को लगता है कि शायद उनको रख लिया जाए, बट शायद अमरिंदर सिंह को ड्रॉप करें एंड उसकी जगह पे जो 2-3 और गोलकीपर्स जिनका ये ब्रेकआउट सीजन है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि अल्बिनो गोमेस आई थिंक ही इज हैविंग ए ब्रिलियंट सीजन। आप देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ पेनल्टी सेव्स, उसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉर्ट सेव्स बाय हिम 77, सो ही इज हैविंग ए इनक्रेडिबल सीजन। ऋतिक तिवारी इज अनदर गोलकीपर की जिनका भी भाई बेहतरीन सीजन गया है। उसके अलावा गुरमीत सिंह आई थिंक ऑल्सो अनदर कीपर की जो ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं इस सीजन। बाकी जो फुटबॉल एचएमना, प्रभसुकन गिल और ये सब भी है आपके कंसिडरेशन में, बट डेफिनेटली मेरे को लगता है कि विशाल केथ, गुरप्रीत सिंह संधू एंड तीसरा गोलकीपर आइदर इट विल बी अल्बिनो गोमेस, ऋतिक तिवारी या फिर अमरिंदर ही कंटिन्यू कर ले, वी नेवर नो, बट आई थिंक विशाल केथ एंड गुरप्रीत सिंह संधू मेरे हिसाब से होंगे। उसके बाद अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो वहां पे ज़्यादा मनोलो मार्केस के लिए कोई दिक्कत वाली बात या फिर वहां पे उनके पास क्लियरिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो आपके फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स है उसमें ऑब्वियसली संदेश सिंघान हम देख रहे हैं कि भाई गोवा के साथ जो उनकी परफॉर्मेंस है अनमैचेबल, एंड जब से वो गोवा के साथ आफ्टर दैट इंजरी वापस ज्वाइन किया, आई थिंक जो गोवा की परफॉर्मेंस है डिफेंस की पर्टिकुलरली एक लेवल अप लेके वो चले गए हैं। सो आई थिंक संदेश सिंघान विल बी देयर, कैप्टन भी है। अनवर अली भी यहाँ पे सीजन की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी ड्यू टू यू कैन से कि आउटसाइड इशू एंड थोड़ा सा फॉर्म, इंजरी, सारी चीज़ें थी, बट धीरे धीरे वो भी यहाँ पे कैचअप कर रहे हैं एंड नेशनल टीम के लिए व्हेनेवर ही प्लेड अच्छा ही किया है। सो आई थिंक अनवर अली विल बी देयर। उसके बाद जो 2 बैकअप के सेंटर बैक है वहाँ पे आई थिंक एक तो राहुल बेके एंड दूसरा मेहताब सिंह, आई थिंक ये दोनों का केस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दोनों का सीजन भी अपने रिस्पेक्टिव क्लब के लिए भाई ज़बरदस्त रहा है। राहुल बेके की अगर हम बात करें आई थिंक बीएफसी के लिए और सेंटर बैक के लीडर की तरह खेले इस सीजन, गोल भी मारे हैं। यहाँ पे आप देखिए सेट पीसेस में नेशनल टीम के लिए काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं वो।
दूसरी साइड मेहताब सिंह, क्योंकि मुंबई सिटी का ओवरऑल सीजन चाहे भले ही खराब रहा हो, लेकिन मुंबई सिटी अगर आप टॉप 6 टीमों में देखेंगे तो सेकंड प्लेस पे है कि जिन्होंने लीस्ट गोल कंसीड किए हैं। फर्स्ट पे मोहन बगान, सेकंड पे मुंबई सिटी एफसी जिन्होंने सिर्फ 25 गोल कंसीड किए हैं विथ एफसी गोवा। एंड मेहताब सिंह ने सारे मैचेस खेले हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मुंबई सिटी ने 2 फॉरेन सेंटर बैक के साथ खेला है। मेहताब सिंह प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस फॉर मुंबई सिटी दिस सीजन। सो आई थिंक मेहताब सिंह इज हैविंग ए ब्रिलियंट सीजन, एंड उसकी जो पासिंग एक्यूरेसी भी है वो भी इस यहाँ पे सीजन मोस्ट नंबर ऑफ सक्सेसफुल पासेस भी उन्होंने इस सीजन बनाए हुए हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली मेहताब सिंह माइट बी ऑल्सो कंसिडर फॉर दी नेशनल टीम। तो मेरे जो 4 सेंटर बैक मेरे को लगता है कि मनोलो मार्केस विल पिक ये होंगे कि एक तो आपके संदेश चिंगन, दूसरे अनवर अली, तीसरे राहुल बेके एंड चौथे मेहताब सिंह। उसके अलावा ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे अदर सेंटर बैक्स भी है कि जिन्होंने ओवरऑल अच्छा किया है। साना सिंह इज वन ऑफ देम, एलेक्स साजी भी आप बोल सकते हो, फिर आप अशर अख्तर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। सो ये सारे ऐसे सेंटर बैक ही, या फिर मे बी थोइबा सिंह ने कुछ मैचेस में ओडिशा के लिए अच्छा किया है, बट आई थिंक थोइबा सिंह मोर कंसिडर एज ए मोर डीएम फॉर नेशनल टीम शायद। सो ये वाला सीन है। तो ये 3-4 सेंटर बैक है कि जिन्होंने ओवरऑल अच्छा किया है, बट आई थिंक एक ओवरऑल थ्रूआउट दी सीजन एंड एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक दिस 4 विल बी इंडिया सेंटर बैक। एंड एक ही आपको इंपॉर्टेंट मैच मतलब आपको बांग्लादेश के सामने खेलने वाले हैं, उससे पहले मालदीव वाला एक आपका फ्रेंडली मैच है। सो आई थिंक दिस 4 विल बी गुड इनफ। राहुल बेके आपको राइट बैक का भी ऑप्शन वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट है आपके पास। उसके बाद अगर हम फुल बैक्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में आई थिंक सुभाशिष बोस विल डेफिनेटली मेक अ कम बैक इन टू दी नेशनल टीम, क्योंकि आई थिंक लास्ट जो मलेशिया वाला मैच था उसमें वो नहीं थे, बट जिस तरह का उन्होंने उसके बाद सीजन रहा है आईएसएल का फॉर मोहन बगान पर्टिकुलरली ऑफेंसिवली ही हैज बीन ब्रिलियंट। नो डाउट डिफेंसिवली अभी भी कुछ एरियाज है कि जहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं, एंड आई नो कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन टीम को थोड़ा सा ऐसा फुल बैक चाहिए कि जो डिफेंसिवली भी स्ट्रॉन्ग हो, बट आई थिंक ही हैज दैट एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक डेफिनेटली एक वो लीडरशिप क्वालिटी भी लेके आते हैं। सो आई थिंक उसकी टीम में जगह बन जाएगी। दूसरा आई थिंक रोशन सिंह डिजर्व है, यू कैन से कि दैट चांस, बिकॉज दोनों साइड खेल सकते हैं, इस क्रॉसेस आर रियली एक्यूरेट। एंड तीसरे आई थिंक आकाश सांगवान शायद ऑल्सो अपनी जगह बना ले। ऑन दी राइट साइड आई थिंक आशीष राय इज हैड अ ब्रिलियंट सीजन, सो डेफिनेटली वो यहाँ पे होंगे। उसके अलावा जो राइट बैक में है ना, बाकी यहाँ पे फुल बैक्स है, उनका ओवरऑल सीजन उसमें एक वालपुया मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिवली आपको ज़्यादा सॉलिडारिटी प्रोवाइड करेंगे, या फिर बोरिस सिंह अगर आपको एक ऑफेंसिव फुल बैक चाहिए देन आई थिंक बोरिस सिंह का भी आप देखिए कि अननोटिस सीजन है, बट आई थिंक काफ़ी क्रूशियल रोल उन्होंने गोवा की सक्सेस में प्ले किया है, सो वो भी कंसिडर हो सकते हैं। बाकी निखिल पुजारी मेरे को लगता है कि वो यहाँ पे जिस तरह का उनका अप एंड डाउन वाला सीजन रहा है, शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाए। उसके अलावा एम ए रानावडे का भी सीजन आप बोल सकते हैं कि सिमिलर सा रहा है, अप एंड डाउन वाला। बाकी किसी यहाँ पे देयर आर अ कपल ऑफ यंगस्टर जैसे लुंगदीम हो गए फ्रॉम पंजाब एफसी और वो सब कि जो इंप्रेसिव दिखे हैं, बट कंसिस्टेंसी और वो सारी चीज़ों को अगर हम फैक्टर इन करें देन आई थिंक मेरे को लगता है कि आशीष राय एंड वालपुया वुड बी मोर सुटेबल पिक फॉर दैट राइट बैक चॉइस। एंड ऑल्सो आपका भाई रोशन भी खेल सकता है, अगर आप बोस एंड रोशन के साथ स्टार्ट करना चाहो तो वैसे भी कॉम्बिनेशन आप बिठा सकते हो। तो फॉर मी द 5 फुल बैक्स आर सुभाशिष बोस, आकाश सांगवान, रोशन सिंह, आशीष राय एंड वालपुया। दिस विल बी माई 5 फुल बैक्स। ऊपर से आपका राहुल बेके तो होगा ही होगा, तो उसको भी आप मैक्स शिफ्ट खिला ही सकते हो, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस विल बी माई फुल बैक्स। Now let's move on to the midfield. I think midfield में there are plenty of problems for Manolo Marquez because वहाँ पे भाई काफ़ी सारे यंगस्टर ने भी अच्छा किया है, एंड जो मलेशिया वाला मैच था लास्ट नवंबर में उसमें कुछ यंगस्टर को मनोलो मार्केस ने पिक भी किया था, जैसे विबिन हो गए, थोइबा हो गए, उन सबको। सो उसमें आई थिंक जो अनडिस्प्यूटेड प्लेयर है कि जो भाई होंगे ही होंगे वो 2 प्लेयर है, एक तो अपुया, दूसरा सुरेश वांगजाम। आई थिंक दोनों की नेशनल टीम के लिए परफॉर्मेंस भी रिसेंट पास में अच्छी रही है ओवरऑल, एंड जिस तरह का उनके रिस्पेक्टिव क्लब के लिए जो परफॉर्मेंस है वो भी भाई इस सीजन ज़बरदस्त रहा है, चाहे वो अपुया हो चाहे सुरेश वांगजाम हो। सो आई थिंक बोथ डिजर्व ए नेशनल टीम कॉल अप। अब जो बाकी मिडफील्डर्स है उसमें मनोलो मार्केस के लिए ट्रिकी सिचुएशन है। एक तो भाई आपको या तो जिक्सन सिंह पिक करना पड़ेगा या तो दीपक टांगरी। आई थिंक इन दोनों में से मनोलो मार्केस को एक चॉइस बनानी पड़ेगी कि किसके साथ में जाऊं, क्योंकि जिक्सन सिंह का भी नो डाउट अभी थोड़े से रिदम में दिखे हैं, दीपक टांगरी को भी अच्छा खेला है जब भी उसको व्हेनेवर ही गेट्स द चांस फॉर मोहन बगान, बट उतना रेगुलरली उसको चांस नहीं मिला है। सो दैट्स दी वन थिंग। और दूसरा एक चॉइस जो उनको बनाना पड़ेगा मेरे को लगता है वो है आई थिंक पुतिया, थोइबा, विबिन
आई थिंक इनमें से किसी एक को उनको पिक करना पड़ेगा। सो वो भी एक टफ चॉइस रहेगा। बट उसके अलावा एक जो मेरे को सरप्राइजिंग पिक लगता है और जो डिजर्विंग भी मे बी बन सकते हैं वो है आयुष छेत्री। आई थिंक जो गोवा में ही खेल रहे हैं एंड ही हैज़ ए प्रोमिसिंग यू कैन से कि सीजन, जिस तरह से हम ब्राइसन की बात करेंगे आगे, बट आयुष का भी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। एंड मनोलो मार्केस ने तारीफ भी की है उनकी कि भाई ही इज़ ए वेरी डेडिकेटेड प्लेयर। एंड आई थिंक आयुष छेत्री एंड थापा, क्योंकि थापा भी हमारे नेशनल टीम के रेगुलर हिस्सा रहे हैं, बट अगेन फॉर मोहन बगान थापा का सीन इस सीजन ये रहा है कि जब उन्होंने चांस मिला है तब अच्छा किया है, बट थोड़ा सा इंजरी के साथ भी ये सीजन उनका रहा है। उसके अलावा इन एंड आउट भी काफ़ी रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई रेगुलर स्टार्टिंग 11 का वो हिस्सा रहे हैं। सो उस पॉइंट को देखते हुए मेरे को लगता है कि या तो आयुष देव छेत्री या फिर थापा, इनमें से कोई एक पिक होगा। सो आई थिंक 2 गारंटीड मिडफील्डर है, सुरेश एंड अपुया। बाकी जो 2-3 मिडफील्डर पिक करने हैं उसमें मे बी जिक्सन टांगरी में से कोई एक होगा, थापा आयुष में से कोई एक होगा, क्योंकि थापा भी आपका बॉक्स टू बॉक्स रोल प्ले कर सकता है, आयुष को भी वही रोल गोवा में मनोहर मार्केस खिला रहे हैं। सो आई थिंक उन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर विबिन थोइबा पुतिया, इनमें से कोई एक जरूर होगा। तो इस तरह से आपकी मिडफील्ड 4-5 आपके जो होल्डिंग मिडफील्डर हम बात करते हैं वो यहाँ पे पिक होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अटैकिंग मिडफील्ड, जहाँ पे थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि कंसर्न भी है, ऑप्शन है आपके पास, बट कंसर्न इसलिए है कि क्लब लेवल पे उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा, जिसमें ब्रेंडन ऑब्वियसली विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर मनोलो मार्केस डिस्पाइट हिज फॉर्म फॉर मुंबई सिटी एफसी। आई थिंक नेशनल टीम के लिए व्हेनेवर ही प्लेड अच्छा किया है, इस क्रॉसेस आर सेट पीसेस एवरीथिंग इज वाइटल एंड आई थिंक दैट्स व्हाई मेरे को लगता है कि ब्रेंडन अपनी जगह कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा सहल अब्दुल समद जो कि पास्ट में ड्यू टू दी इंजरी मिस किए थे, बट आई थिंक नाउ ही विल गेट बैक हिज स्पॉट एंड उनका भी मोहन बगान के लिए सिमिलर सा केस रहा है, जैसा थापा का सीजन रहा है वैसा ही सहल का भी सीजन रहा है, इंजरी से भी जूझे है, थोड़ा सा इन एंड आउट रहे, सो वाला सीन है। देन जो तीसरा में भी अटैकिंग मिडफील्डर है उसमें इंटरेस्टिंग चॉइस है, एक तो एडमन लालरदिका तो है ही आपका, बट उनका भी ये जो आई लीग वाला सीजन है वो उतना प्रोमिसिंग नहीं मैं बोलूंगा, 12 मैचेस में 1 गोल 3 असिस्ट है उनके, बट डेफिनेटली वहाँ पे अगर आप देखें दूसरे ऑप्शन के तौर पे मोहम्मद यासिर फ्रॉम गोवा, आई थिंक वो भी एक अच्छे अटैकिंग मिडफील्डर है। देन इमरान खान फ्रॉम जमशेदपुर एफसी, ही इज ऑल्सो अनदर प्लेयर जो कि कंसिडरेशन में आप ले सकते हो। नोरेम महेश को भी ऑस्कार ब्रूजोन अब ज़्यादा सेंट्रली खिला रहे हैं एंड वहाँ पे वो कंपेयर टू विंग्स अच्छा करते हुए दिख रहे हैं एंड आप देखिए वो भी धीरे धीरे रिदम में आ रहे हैं, सो वो भी कंसिडरेशन में हो सकते हैं। सो आई थिंक अटैकिंग मिडफील्डर्स चॉइस विल बी इंटरेस्टिंग, बट मेरे को लगता है कि ब्रेंडन अपनी जगह बना लेगा। बाकी देखते हैं 1 या 2 जो अटैकिंग मिडफील्डर है उसके तौर पे किसको मनोहर मार्केस पिक करते हैं। Now the most exciting you can say कि the part and that is forward line, कि जहाँ पे आई थिंक फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अब आप बोल सकते हैं कि एक्साइटेड है। तो उसमें पहले अगर हम विंगर्स की बात करें, सो आई थिंक लिस्टन मनवीर का जिस तरह से मोहन बगान के लिए सीजन रहा है, पर्टिकुलरली आई थिंक लिस्टन हैज़ अ ब्रिलियंट सीजन फॉर मोहन बगान, सो आई थिंक ही विल कंटिन्यू एंड शायद उसको एज ए सुपर सब भी यूज़ करें, जैसे पिछले कुछ मैचेस में मनोहर मार्केस ने किया भी था एंड उसमें उसने इंपैक्ट डाला था। 1-2 मोमेंट अगर आपको लास्ट के 10-15 मिनट में वो उस तरह के चांसेस क्रिएट करके देता है, आई थिंक दैट वुड बी गुड इनफ। मनवीर का भी ओवरऑल सीजन अच्छा रहा है, सो शायद उनको भी वही कंटिन्यू किया जाए। दूसरे यहाँ पे एक्सपीरियंस जो हमारे विंगर है चांगते, क्योंकि चांगते का यहाँ पे काफ़ी सारे फैंस का मानना है कि भाई अच्छा सीजन नहीं जा रहा, स्टिल ही हैज़ अ 5 गोल एंड 3 असिस्ट, जो कि आपके मोस्ट ऑफ दी भाई विंगर्स के नहीं है इतने नंबर्स। उसका खराब सीजन होने के बावजूद भी ये नंबर प्रोड्यूस वो कर रहा है, सो डेफिनेटली आई थिंक चांगते को भी वो कंटिन्यू कर लेंगे। बट उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट केस है वो है ब्राइसन आई थिंक मेरे को लगता है कि नेशनल टीम में जगह बना लेगा। 7 गोल आफ्टर सुनील छेत्री, आई थिंक मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इज स्कोर दिस सीजन एंड आई थिंक जिस तरह का ओवरऑल गेम प्ले उन्होंने दिखाया है एंड द क्वालिटी ऑफ गोल्स जो उन्होंने स्कोर किए हैं आउटसाइड बॉक्स से, ऐसा नहीं है कि भाई ओपोजिशन की गलती की वजह से उन्होंने गोल स्कोर कर दिया या फिर इजी गोल मारा है, अपने स्किल सेट का यूज करके मोस्ट ऑफ दिस इस 7 गोल में से उन्होंने स्कोर किया है। सो आई थिंक ब्राइसन्स केस इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो मनोहर मार्केस के अंडर गोवा में खेल भी रहे हैं, तो वो भी उसके लिए एक बेनिफिट है। एक जो अनदर एक और विंगर होगा वहाँ पे आई थिंक एक टफ चॉइस रहेगा, जिसमें काफ़ी सारे फैंस चाहते कि भाई पीवी विष्णु होना चाहिए, उसका भी अच्छा सीजन गया है। जितिन एमएस जो कि लास्ट स्क्वाड में पिक हुए थे, उनका भी ये सीजन अच्छा ही गया है भाई, 5 असिस्ट वो दे चुके हैं इस सीजन, तो वो भी डेफिनेटली वहाँ होंगे रेस में। इसाक का भी सीजन ओडिशा एफसी के लिए ओवरऑल अच्छा रहा है। चुंगा हमार फ्रॉम हैदराबाद एफसी भी काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई वो भी होना चाहिए, तो ये सारे है कंटेंशन में। बट आई थिंक मेरे को लगता है कि लिस्टन, मनवीर, चांगते, ब्राइसन, दिस 4 आर
आई वुड से कि 100% विल बी देयर। बाकी जो फिफ्थ अगर एक एक्स्ट्रा विंगर वो लेकर जाना चाहते हैं देन वो हो सकते हैं। बाकी आपके विक्रम प्रताप सिंह हो गए, बिपिन हो गए या फिर राहुल केपी हो गए, ये जो आपके सारे कीपर्स थे कि जो विंगर्स है वो आई थिंक यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। सो दैट इज द सीन रिगार्डिंग विंगर्स। नाउ द फाइनल पार्ट अबाउट स्ट्राइकर्स की जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फैंस को भी क्वेश्चन रहता है कि वो विल बी इंडिया स्ट्राइकर, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लिमिटेड एंड उसमें से भी मोस्ट ऑफ दी ऑप्शन ऐसे है कि जिनका फॉर्म अच्छा नहीं है या फिर रेगुलरली अपने क्लब के लिए खेलते नहीं है। सो अगर हम पास्ट मैचेस देखें जो मलेशिया वियतनाम वाला, तो उसमें मनोला मार्केस ने 2 प्लेयरों को ट्राई किया है, एक तो फारूक चौधरी एंड एक इरफान एडवर्ड। दोनों ने अच्छा किया है, फारूक चौधरी ने भी गोल मार के दिया है, इरफान एडवर्ड ने चाहे गोल भले ही ना मारा हो बट ही लुक्स प्रोमिसिंग। एक वो फिजिकलिटी भी है बंदे में, हाइट भी है, पेस भी है एंड वो चेन्नई एफसी के लिए रेगुलर खेल भी रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस एक बात कंसिडर नहीं करते कि भाई आपको अपने क्लब के लिए रेगुलर खेलना जरूरी है। अगर आपको नेशनल टीम में अपनी जगह बनानी है, विदाउट प्लेइंग रेगुलरली आप उस रिदम में नहीं होंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जो, क्योंकि वहाँ पे जो गेम की इंटेंसिटी है वो आपके आईएसएल से और ज़्यादा होने वाली है। सो यू नीड दैट रिदम मैच फिटनेस। सो आई थिंक इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है कि इरफान एडवर्ड को शायद कंटिन्यू कर लिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे डेविड फ्रॉम ईस्ट बंगाल इज अनदर ऑप्शन की जिन्होंने एज ए सुपर सब इस सीजन भाई 4 गोल मार दिए हैं। सो वो भी एक प्रोमिसिंग प्लेयर है कि जिनको भी लॉटरी लग सकती है, नेवर नो। एंड फारूक चौधरी का मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, चाहे भले ही उन्होंने लास्ट मैच में गोल मारा हो, बट यहाँ पे उसके बाद जो उनका चेन्नई एफसी के लिए फॉर्म है वो उतना कुछ खास नहीं रहा, जबकि इरफान ने प्रॉमिस दिखाया है। सो आई थिंक दैट इज द सीन। सो मेरे को लगता है कि शायद एक इरफान को ही सिलेक्ट कर ले, फिर चांगते मनवीर इनको बोला जाए कि भाई आप फॉल्स 9 भी खेल लो, वो भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है, या फिर डेविड को खिला सकते हैं। सो ये डेविड को पिक कर सकते हैं। सो ये भी एक चॉइस मनोला मार्केस की यहाँ पे बन सकती है। So this is my, you can say, the probable squad for the upcoming March FIFA qualifiers and let me know guys आपकी क्या प्रोबेबल स्क्वाड है, आप इनमें से कौन से प्लेयर को नेशनल टीम में देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।